Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. अब की बार जो हुआ सो हुआ, अगली बार गुजारिश है कि हमारी इंटेलिजेंस हमें बचाए। और क्यों अनजान रहते हैं लोग इस कहावत से कि घर का भेदी लंका ढाए। दोस्तों, बचते फिरते थे हम अपने दुश्मनों से और दुश्मन हमारे दामन में ही बैठा था। जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म। टुडे आपको 10 लोगों की लिस्ट दिखाऊंगा, 10 पीपल। बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखना है और समझना है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं आगे बढ़ने से पहले कि कुछ पाकिस्तान के 2-4 लोग हैं जो नीचे कमेंट सेक्शन में आते हैं और मेरे को कहते हैं क्या कि सर आपका काम तो, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपका काम तो न्यूज बताना है। मैं बोला उसको, कमेंट में बोला है चेक करना कि न्यूज बताने वाले बहुत बैठे हैं भारत के अंदर, और कुछ तो ऐसे यूट्यूबर बैठे हैं जो भारत को ही डसने के लिए तैयार हैं और कुछ को सिर्फ व्यूज चाहिए। मैं न्यूज बताने वाला नहीं हूं। अगर मुझे यही काम करना होता तो मैं बहुत पहले करता, ये सब काम ना करता पहले। तो इसलिए मैंने उनको साफ कर दिया कि अगर न्यूज देखने आया है तो किसी और चैनल पर देख। मैं यहां यह बताता हूं कि इस न्यूज से मेरे भारत के लोगों को सीखना क्या है, बचना कैसे है। यह महज न्यूज रीडिंग नहीं है। न्यूज रीडिंग के लिए बहुत लोग पढ़े, तो आपको भी बता देता हूं। अगर आप लिबरल हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं तो सिर्फ खबर सुनने आया हूं कि क्या खबर चल रही है, तो वो सब सुना रहे हैं, वहां चले जाओ। मैं यह बताता हूं कि इस खबर से सीखना क्या है, बचना कैसे है, अपने मातृभूमि को कैसे बचाना है, क्योंकि यहां देशवासियों का स्वागत होता है। 10 लोग दिखाने जा रहा हूं, आर्टिकल बहुत ध्यान से देखना और आपको बताऊंगा कि भारत में चल क्या रहा है। दोस्तों, सबसे पहले इस लड़की को पहचानो। अगर पहचान पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं तो बताऊंगा ही। यह नाम है ज्योति मल्होत्रा। इसके साथ यह दूसरे नंबर का आदमी है जिसका नाम है जसवीर सिंह। आपने कहानी सुनी कि नहीं सुनी? यह यूट्यूबर है। आप समझते होंगे चलो ये तो यूट्यूबर, ये तो पकड़े गए। जो यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं देश के खिलाफ, हमारे यहां मुल्कों की सरकारों के खिलाफ, उनको कोई नहीं पकड़ रहा। क्यों? क्योंकि वो सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको एक आदमी पकड़ सकता है और वो है पब्लिक। अगर उनको पब्लिक पकड़ ले तो दोस्तों उनका खात्मा तय हो जाएगा, भारत सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन पब्लिक उतनी अवेयर नहीं है। वो तो न्यूज, मैंने देखा ना कमेंट सेक्शन, वो तो न्यूज देखने आते। देखिए, तीसरे नंबर पर यह लड़का है, राजस्थान सीआईडी अरेस्टेड प्रकाश सिंह फॉर स्पाइंग फॉर पाकिस्तान, आईएसआई के लिए। मैं आपको यह न्यूज क्यों दिखा रहा हूं पुरानी? क्योंकि नई न्यूज दिखाने वाला हूं। ध्यान रखना क्या हो रहा है। यह चौथा आदमी है। यह कहां से पकड़ा जाता है? पानीपत से। यह पानीपत में आईएसआई का हैंडलर है भारत में। और ये सारे लोग, ये सिख है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये हिंदू है, ये हिंदू है। अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, बोला था डोभाल साहब का स्टेटमेंट आया है कि आईएसआई हिंदुस्तान के अंदर जो यूज करती है वो तो करती है, लेकिन हिंदुओं का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। उनको ज्यादा कौन लोग मॉडिफाई होते हैं? जैसे मान लो कोई सरकार से नाराज है बहुत ज्यादा, या उसके साथ कुछ गलत हो गया, ऐसे लोगों को ये लोग टारगेट करते हैं। जैसे लखनऊ की साहिंसा, बहुत अच्छे से लिंक करके बताऊंगा, आपका आंखें खुल जाएंगी कि आप इनको कब पहचान पाते हैं, जब ये पकड़े जाते हैं। पहले क्यों नहीं पहचान पाते? क्या बुद्धि नहीं है क्या? बुद्धि हमारे अंदर है, लेकिन हमें इग्नोर करने की इतनी पावर आ गई है कि जिस वजह से हम इनको पहचान नहीं पाते। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, 5वें नंबर पर, क्योंकि पांचों दिशाओं से खतरा एक ही जगह से होता है। दोस्तों, ये देखिए, ये 5वें नंबर का आदमी, नाम क्या है इसका? सूबेदार अजय कुमार सिंह। भारत की जाबाज सेना में यह सूबेदार के पद पर रहता है। यह दोस्तों नागालैंड में इंसर्जेंसी वाले, यानी बहुत ही सेंसिटिव इलाके में इसने जॉब करी हुई है 20 से 22 साल। और यह अब पाकिस्तान के लिए भारत की खबरें ट्रांसपोर्ट कर रहा है, यानी लीक कर रहा है। आईएसआई का हैंडलर बन चुका है भारत में। ऐसा क्या हुआ होगा इसके साथ जो ये इस मुकाम पर पहुंचा? इसके साथ एक औरत भी पकड़ी गई है, रश्मिना। उसको भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। इसीलिए बोलता हूं दोस्तों, आप न्यूज केवल सुनिए मत, समझिए कि आपको ऐसे लोगों को कैसे पहचानना है। कोई फौजी भी निकल रहा है ऐसा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भारत को अंदर से ज्यादा खतरा है। बाहर वालों को तो देख लेंगे, उनकी तो औकात हम नाप देंगे, डोंट वरी। ये आईएसआई के लिए खबरें लीक कर रहा था। ये कोई हल्का बंदा नहीं है। अगर कोई सूबेदार की रैंक पर रह चुका है इंडियन आर्मी के अंदर, इसका मतलब उसको एक एक चीज की जानकारी है। और दोस्तों, ये हनी ट्रैप हुआ है, ये ऐसे नहीं फंसा, हनी ट्रैप हुआ है। तो आपको क्या लगता है, क्या फौजी भगवान थोड़ी है तो हमारी तुम्हारी तरह आदमी ही? तो हनी ट्रैप क्यों हुआ है? एक लड़की अंकिता नाम से आईडी बनाती है, रश्मिना नाम की, जो पाकिस्तान की हैंडलर है, भारत में रहती है, गुजरात, यूपी में। और दोस्तों, गुजरात एटीएस ने इनको पकड़ा है। कहां से? गोवा। कहां से पकड़ा है? गोवा से। बहुत ध्यान से समझना, तार जोड़ना आप। ये कोई हल्का आदमी नहीं है। ऑफिसर ट्रांजिट ये बता रहा है कि कैसे ट्रांसफर होते हैं, कौन सा ऑफिसर सबसे अच्छा है, किसको किस जगह पर लगाया जाता है, यह बताता है। ट्रोजन मालवेयर, इसको वो लड़की अंकिता नाम की इसके मोबाइल में एक वो भेजती है मालवेयर, ये उसको डाउनलोड करता है, उससे इसके पूरे फोन का एक्सेस उसके पास आ जाता है और उससे जाता है सीधा पाकिस्तान के आईएसआई के पास कि अब ये बताए ना बताए,
जो भी इसको पता होगा उनको सब कुछ पता है। अब ये हनी ट्रैप होकर आईएसआई को सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। कहां बैठे हैं ये लोग? ये भारत में बैठे हैं। इनको स्लीपर सेल कहते हैं मेरे दोस्त। एक बात ध्यान रखना, यहां इनको, अब ये गोवा में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है, गोवा में, लेकिन इसको पता नहीं कि सारी इंफॉर्मेशन किसको दे रहा है? आईएसआई को। किसके थ्रू? रश्मिना के थ्रू, जो कि कौन है? अंकिता। आप देखिए ना, इस चीज को, इस नेक्सस को हमको खत्म करना है, हमको समझना होगा। इसकी गतिविधियों से समझ में आ जाता है कौन। शाहीन शाह को लोग दिखा नहीं रहे, इसको भी नहीं दिखाए। देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, यहां कई सारी आइडिया, एक नहीं है। देखिए पहले ये प्रिया ठाकुर के नाम से चल रही थी, बाद में ये जब एफआईआर लॉन्च हुई तो ये अंकिता के नाम से आईडी बन गई। ये कौन है बंदा? अंकिता शर्मा, कॉन्टैक्ट अजय कुमार इन दीमापुर। दीमापुर कहां है? इसलिए बोलता हूं दीमापुर इज द सेंसिटिव इलाका। और इसने नौकरी कहां करी है? नागालैंड में। हम इन बातों को जानते नहीं है, बस इस वजह से। तो देखिए नंबर 6, ये बंदा है, ये डीआरडीओ गेस्ट हाउस का मैनेजर है, जहां डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं। आपने देखा होगा अभी एक लड़का मरा है नया, ब्रह्मोस का साइंटिस्ट। अभी डीआरडीओ का साइंटिस्ट मरा है परसों। मैं हर वीडियो में आपको क्या बोल रहा हूं कि सरकार से गुजारिश है इनकी रक्षा करें। यहां से कैसे रक्षा करेंगे? इसके गेस्ट हाउस का मैनेजर, इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम, मेरे ख्याल इसका नाम कुछ रामपाल जसराम करके कुछ है। यह बंदा आईएसआई को इंफॉर्मेशन दे रहा है गेस्ट हाउस से, डीआरडीओ के साइंटिस्ट जहां रुके हुए हैं। यह है भारत। मैंने आपको बोला ना कि अब की बार इंटेलिजेंस को लोग हल्के में लेते हैं कि वो इनको बस्ट कर रहे हैं। ये देखिए, ये कौन है? ये मोची है। क्या कभी विश्वास कर सकते हैं आप? मूवियां तो देखते हैं, अच्छा लगता है, ये सीबीआई का ऑफिसर है, मोची बनकर बैठा। नहीं, ये एक्चुअली में होता है, इसीलिए तो मूवियां बनती हैं। ये कॉबलर है, इसे कॉबलर। और दोस्तों ये बंदा आईएसआई का एजेंट है, पाकिस्तान को सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। कौन देखेगा इनको? इनको इंटेलिजेंस देखती है। कई कई सालों में ये पकड़े जाते हैं। आप देखिए ज्योति मल्होत्रा 4 जून 2025 को पकड़ी गई है, और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जाकर धमाका होता है। कहां? दिल्ली के अंदर। आप क्या समझते हैं इनको, आतंकवादियों को कुछ पता नहीं है कौन सी जगह कहां पर है? खैर ठीक है, चलो, इनके बारे में तो आपको कहीं नहीं बताया जा रहा होगा। इसके बारे में जानते हो क्या? नहीं जानते। क्यों? क्योंकि यूट्यूबर दिखाएगा ही नहीं, वो तो प्रोपेगेंडा लेके चल रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया को मतलब नहीं है। ये देखिए, हिंदू सहदेव सिंह गोहिल, गुजरात एटीएस ने अरेस्ट किया इस आदमी को। सेंसिटिव इन्फो विद इन पाकिस्तानी स्पाई, पाकिस्तान के स्पाई को इन्फो दे रहा है। 9वें नंबर पर, ये देखिए, पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था नौसेना मुख्यालय का। नौसेना हेडक्वार्टर, नेवी हेडक्वार्टर से आदमी भारतीय सेना में रहकर पाकिस्तान के लिए स्पाइंग कर रहा है। क्यों? इनकी पोस्टिंग ऐसे रहती है, बहुत बहुत दिन परिवार से बात नहीं कर पाते, और फिर कोई लड़की बनकर मैसेज करता है और ये उस हनी ट्रैप में आ जाते हैं। मैंने आपको कहा था ना कि फौजी हर कोई नहीं बन सकता, देश प्रेम हर किसी की रगों में नहीं दौड़ सकता। लोग बहुत मतलबी होते हैं। अगर आप सेना में हैं तो आपको पता रहना चाहिए, एक बार शकल जरूर देख लेनी चाहिए। क्या अगर इतनी ब्यूटीफुल और इस तरीके की लड़की प्रोफाइल पर फोटो लगाकर मुझे मैसेज कर रही है और मैं फौजी हूं, इसका मतलब यह हनी ट्रैप हो सकता है। लेकिन उस समय बुद्धि काम नहीं करती है दोस्तों। चाणक्य को कोई याद नहीं करता है कि पानी, आग, स्त्री, इन सबसे 10 मीटर की दूरी बनाकर रखो, वरना खाक होने का तुम्हारा समय आ गया है। और ये उसी के शिकार हैं। ये हनी ट्रैप होते हैं और भारत के खिलाफ सारी इंफॉर्मेशन आईएसआई को चली जाती है और वो वहां से प्रोपेगेंडा रट के भारत में विस्फोट करते हैं। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, चलो आप उनको नहीं जानते थे, वो तो नए होंगे, पीछे से हमारी इंटेलिजेंस पकड़ती रहती है, आप नहीं जानते होंगे। इनको तो जानते हैं ना। ये मुजम्मिल है जिसने 200 धमाकों के लिए भारत को दहलाने का प्लान किया हुआ था। हमारी छाती पर बैठा था फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर। 300 किलोग्राम यूरिन। अब यही तो हमको देखना है दोस्तों कि अगर कोई आदमी हमारे यहां पर आईईडी लेकर बैठा है और फिर 3000 किलोग्राम यानी 3 टन, अब उसके बाद ये कौन है? ये उमर है। ये दोनों कहां के? ये कश्मीर के। उमर नबी कहां का था? कश्मीर का था। ये हमारे घर के लोग हैं। आप अब इनको देखिए यहां पर, ये कौन है? यही है वो रश्मिना। कौन है ये वही रश्मिना है जो अंकिता शर्मा, प्रिया ठाकुर बनकर अजय कुमार सिंह सूबेदार को फंसाया और आईएसआई के लिए सारी इंफॉर्मेशन गई। इसका मुंह नहीं दिखा रहे। क्यों भाई मुंह क्यों नहीं दिखा रहे? तुमने मुंह नहीं दिखाए सुपड़खाओं के, तभी तो सीताएं समस्या में आ गई। सुपड़खाओं के मुंह नहीं दिखाए, तभी तो सीताएं समस्याओं में आ गई और दिल्ली दहल गई। इनके मुंह दिखाओ, इनको पता चलना चाहिए कि ये कौन कौन लोग हैं। ये कौन है दोस्तों? ये वही है जो इसके साथ, ये जो पकड़ी गई है ना लड़की, ये रश्मिना, ये इसके साथ ही पकड़ी गई है। ये हमारे यहां के भेदी हैं। और ध्यान रखना, जासूस का क्या दोस्तों, जो घर का भेदी होता है, घर को ढाने की कोशिश करता है, उसका क्या आसन होता है? आपने देख लिया होगा राजा रतन सिंह के दरबार का वो कवि चेतन राघव। उनको वही आदमी मारता है जिससे वो भेद खोलते हैं। ये वो भूल जाते हैं, आप समझते होंगे। आपको एक खुशखबरी दे देता हूं, ये देखिए, क्योंकि इनका इलाज यही है। योगी आदित्यनाथ क्यों सत्ता में आ रहे हैं दोस्तों? ध्यान रखना, इनका इलाज यही है। वो लीडर्स को नहीं छोड़ रहे, पॉलिटिकल लीडर्स को नहीं छोड़ रहे। आजम खान है, मेरे ख्याल आप नहीं जानते होंगे आजम खान को, मैं जानता हूं आजम खान को।
ध्यान रखना दोस्तों, ये आजम खान वो शख्सियत है कि जिसके आने से इलाके में इधर उधर काई सी फट जाती थी। इतना खौफ था इनका लोगों में। इनके लड़के किसी को भी उठा ले जाते थे, किसी को भी, जिसका मन आ रहा है। वो दरिंदगी का दौर था दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति ऐसे घिनौने अपराध करता है तो उसको भुगतना होगा। हम जानते हैं, हम भारत से प्रेम करते हैं, आज तक कोई गुनाह नहीं करते हैं अपने देश के खिलाफ, अपने समाज के खिलाफ, तो कॉन्फिडेंस में रहते हैं, हम जानते हैं। लेकिन जिन लोगों ने कुकृत्य किए हैं उनको सजाएं तो मिलेंगी दोस्त। 2 पासपोर्ट, क्या कर रहे हैं इसके पास 2 पासपोर्ट, 2 पैन कार्ड, क्या कर रहे हैं इसके पास 2 पैन कार्ड। कौन है ये? अब्दुल्ला आजम है, आजम खान का बेटा है। 7-7 साल की सजा हो चुकी है, रामपुर जेल में बैठे हुए हैं। दोस्तों, घर के भीतर के लोगों को पकड़ना होगा, तब बाहर हम बॉर्डर पर सुरक्षित हैं। ध्यान रखना, फौजी बॉर्डर पर संभाल लेगा, लेकिन घर में हमको देखना होगा। मैं फिर आता हूं लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।